मते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपादा 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 जय प्रभुपादा। गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। श्री हरिनाम संकीर्तन की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। तो हम अभी सचिन भगवान प्रभु से सुनेंगे थोड़ा, तो हम उनका अल्प परिचय देना चाहेंगे। रेवती प्रभु अभी बाथरूम गए हैं, इसलिए उनका परिचय मैं देता हूँ। तो इसके सचिन भगवान प्रभु ने वो मथुरा वॉइस में थे, वहाँ पे जब पढ़ाई कर रहे थे कॉलेज में, तभी भक्ति में आए और पूरा भक्ति में बहुत ही श्रद्धा से जुड़े हुए हैं तब से ही। 2009 के अंदर उन्होंने मंदिर में वो ब्रह्मचर्य आश्रम में ज्वाइन किए, 2009 ना जी। और तब से एक्चुअली उनमें इतना साधक भक्त की जो तल्लीनता होनी चाहिए ना, वो बहुत गहरी है। अपना जपा, जो पढ़ाई है, जो प्रचार, जैसे अभी आपने सुना कितने सुंदर तरीके से बस पार्टी संचालित करते हैं। और अगर ट्रेन में जा रहे होंगे तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, हरिनाम करेंगे। अकेले भी जाके पूरा हरिनाम करते, पूरे बोगी, एक पहली बोगी से लेकर आखिरी बोगी तक प्रभु जी के अंदर बहुत हरिनाम में और भागवतम में और भक्तों के आश्रय में, सब में जो 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 भक्तों की लक्षण होते हैं ना कि भक्त इसमें आश्रय लेना चाहिए। विग्रह की सेवा भी करते हैं, तो बहुत ही प्रामाणिक रूप से भक्तों के विनम्र सेवा करते हैं। और सदाचार में इतने अच्छे हैं। जब ये पीडीसी संभाल रहे थे, इसके बाद जब ज्वाइन किए तो उसके बाद उन्होंने अनेक सेवाएं करी हैं। बीजी कॉन्टेस्ट, भगवद गीता कॉन्टेस्ट करते हैं अनेक स्कूल्स के अंदर, गाँव वगैरह में, और बस पार्टी तो चलाते ही हैं। और पीडीसी मतलब जो हमारे नए भक्त ब्रह्मचर्य आश्रम में आते हैं, उनको ट्रेनिंग वगैरह भी दिया है। तो उनके आदर्श उदाहरण से ही, और उसके अलावा उनके जो प्रेम के आदान प्रदान है, सब भक्त इतने पिघल गए। जब इनको बस पार्टी वगैरह के लिए पीडीसी की सेवा से जाना पड़ा तो सब भक्त बोल रहे थे प्रभु जी उनको क्यों छोड़ दिया है ना, तो दोबारा उनको लेके आ जाइए। तो बहुत ही प्रेम से रहते हैं सभी इनसे, जो इनके बराबर के भक्त हैं और वरिष्ठ भक्त सभी बहुत प्रेम करते हैं। तो एक्चुअली ये एक बहुत आदर्श उदाहरण है हमारे सबके ब्रह्मचारी जीवन में। इसके अलावा वो योगा, यहाँ पे जो वर्किंग डिवोटीज रहते हैं हमारे मंदिर में ही, उनके लिए भी ध्यान रखते हैं, उनकी साधना अच्छे से हो। तो बहुत ही सभी सेवाओं के अंदर निपुण हैं प्रभु जी, और बहुत विनम्र हैं।
उनके साथ कभी बात करेंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई योग्यता नहीं है उनके अंदर, लेकिन वो सब योग्यता से पूर्ण है। तो बहुत ही अच्छा लगता है उनका संग। तो रेवती दीदी जी, आप आ गए हैं, कुछ बताना चाहते हैं? सुन नहीं पा रहे। हरे कृष्ण। हम सचिन भगवान पू का स्वागत करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। डिंडी जाते हैं ना, पूरा डिंडी नाचते हैं। सारा पीडीसी भक्त, प्रभु जी की उम्र बहुत ज्यादा है उनसे, पीडीसी थक जाता है, ये नाचते रहते हैं। बहुत तल्लीनता है, मतलब मानना पड़ेगा कि एक्चुअली शरीर थक जाता है ना, दिन दिन चलते रहो, लेकिन पूरा उसमें नाचते रहते हैं पूरा, और उसके बाद बस भी संभालते हैं, सब करते हैं। हरे कृष्ण। हमको सब प्रोत्साहन देने के लिए आदर्श उदाहरण है रेवतीपति प्रभु, अंदरदीप प्रभु, राजश्याम प्रभु और हमारे सब भक्त। तो वही उनके प्रेरणा से गाड़ी चल रहे हैं। तो अभी तक हम हैं वो उनके प्रेरणा से, उनके उदाहरण से और उनके मार्गदर्शन से ही चल रहे हैं, और आगे भी वही हमको उम्मीद है। तो जस्ट उनसे फॉलो करें और उनके मार्गदर्शन पे चलें। प्रार्थना से चालू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज वो चर्चा का विषय है इंद्रियों के वेगों से अनासक्ति। तो हालांकि कल हम बहुत सारे विषय देखा और उसमें से आखिरी में जो सुंदर श्याम प्रभु ने दिया था, तो कैसे हम जीवन में सुख और कैसे हम इंद्रियों से बचना चाहिए, तो वो टॉपिक कवर हुआ था। मगर फिर भी जो राजश्याम प्रभु ने जो विक्टियो डे ते ग्रंथ लिखा है, तो उसके ऊपर ये मार्गदर्शन बहुत अच्छा है। तो इसके लिए हम आज चर्चा करेंगे डिटैचमेंट फ्रॉम पुशिंग ऑफ सेंसेस। तो श्रील प्रभुपाद ने एक लॉस एंजलिस में एक प्रवचन दिया था। तो उसमें वो पहले श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 15वां जो अध्याय है, पांडवाज रिटायर टाइमली, जो पांडव वो टाइम पे वो निवृत्ति लेते हैं, तो उसमें एक श्लोक आता है युधिष्ठिर महाराज के बारे में। तो हमको पता है कैसे भगवान जब अपने धाम चले गए, तब पांडव जो है वो भी तैयारी चालू किया, वो भी भगवान के साथ, भगवान के पीछे जाने का।
तो युधिष्ठिर महाराज पूरे राजकारभार संभाल रहे थे, मगर जब भगवान चले गए तो उन्होंने भी अपना सब जो राजशाही पोशाक है वो सब त्याग दिया, फिर जो आभूषणें हैं, सब कुछ है, वो सब त्याग दिया। तो आचार्यगण बोलते हैं ये वेशभूषा और जो राज्याभिषेक वो सब राज वेश त्याग देना मतलब जो मैं ये भाव है वो त्याग देना, और आभूषण बाकी सब जो है वो त्याग देना मतलब मेरा वो सब त्याग देना, मैं और मेरा ये भावना त्याग देना। तो ये है सच्चा त्याग, सच्चा अनासक्ति। तो अनासक्ति मतलब सिर्फ चीज नहीं छोड़ना है मगर वो भाव छोड़ना है। जैसे राजश्याम प्रभु बोल रहे थे ना कि अहम भाव या भोग भाव छोड़ना और सेवा भाव को लेना, भगवान के भाव को लेना, भगवान की इच्छा को लेना, तो वो पकड़ना, तो वो है डिटैचमेंट, जो अनासक्ति है। तो उसमें प्रभुपाद बहुत अच्छा लिखते हैं तात्पर्य में, खास करके तात्पर्य में क्या लिखते हैं कि हर एक भक्त का इच्छा होना चाहिए कि मैं भगवान का अंश हूं और भगवान का अनुचर बनने का, भगवान का एसोसिएट बनने का। तो हम कैसे बनेंगे? जब हम भगवान का उपदेश को हम ले लेंगे, भगवान ने जो बताया है वो हम पालन करेंगे हमारे जीवन में। और हम बाकी भौतिकवादी लोग हैं, उनको एक ही आसक्ति है, मतलब वो हमको हमेशा कुछ उपाधि के लिए हमेशा कुछ तो मुझे चाहिए, तो ये हमेशा उनका भाव रहता है। मैं, फिर मेरा समाज, मेरा जाति, मेरा देश, सो ये सब मैं मेरा इसमें ही चलता है। मगर यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज है, जब उनको पता चला भगवान यहाँ से चले गए, तब उन्होंने सोचा नहीं कि अभी देश का क्या होगा, अभी बाकी सब क्या होगा। उनको वही लगा कि अभी भगवान जो चाहते हैं वो मुझे करना है। तो हालांकि उन्होंने सब वो राष्ट्रीयवादी नहीं थे उनके पास, उन्होंने सिर्फ ये भगवान के इतने अच्छे भक्त थे, इसलिए इतना साल होने के बाद भी, इतने मतलब युग होने के बाद भी अभी हम उनको याद करते हैं। तो ये प्रभुपाद यहाँ भी लिखते हैं कि बाकी जो लोग हैं वो सब कुछ उपाधि के लिए हमेशा सोचते हैं, मगर यहाँ पे जो शुद्ध भक्त रहते हैं उनका एक ही उपाधि है कि मैं भगवान का दास हूँ। गोपीर भर्तुर पद कमले दास दास दासानुदास। तो ये भक्तों का भाव रहता है, और ये होने के कारण वो पुण्य राजा अभी तक जानते हैं, और वो सब प्रजा को खुश और आनंद कर पाए। तो खुशी और आनंद करने के लिए बाकी चीज, भौतिक चीज काम नहीं करती। आज सुबह श्री प्रभुपाद बता रहे थे कि अमेरिका में इतना सारा संपत्ति है, इतना सारा सब बड़े बड़े बिल्डिंग है, सब बड़े बड़े कार में जाते हैं, सब कुछ है उधर भौतिक दृष्टया, मगर उनके पास आध्यात्मिक दृष्टया समाधान नहीं है। तो ये आध्यात्मिक दृष्टया समाधान नहीं होने के कारण वो दुख में है। तो भौतिक चीज हमको सुख नहीं दे सकती, वो दुख ही देंगी, मगर सिर्फ हम भगवान के साथ संबंध जोड़ने से ही हमको सुख मिलेगा। तो ये समझाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अनासक्ति, ये भौतिक चीजों से, खास करके इंद्रिय के वेगों से, और फिर भगवान के ऊपर आसक्ति। तो हाँ, जैसे एक छोटा बच्चा रहता है, छोटा बच्चा जब रहता है तब माँ बाप को बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि वो कल एक प्रभु जी बता रहता है ना कि वो फैन में हाथ डालता है, या जो आग है, आग में थोड़ा हाथ डालने की कोशिश करता है, तो मगर उसको जलेगा, फिर भी उसको समझेगा नहीं। तो माँ या पिताजी क्या करेगा, वो थोड़े से उसको टच करने के लिए, तो फिर वो जलता है, तो फिर उसको लगता है कि अरे हमने नहीं डालना चाहिए। तो क्योंकि वो छोटे हैं, उनकी अभी तक बुद्धि नहीं बड़ी नहीं है, और उनको वो ऐसा भेद नहीं कर सकते क्या अच्छा है क्या बुरा है, मेरे लिए क्या अच्छा है मेरे क्या बुरा है, तो ये समझता नहीं उनको। तो एक गांव में एक भक्त के घर में एक छोटा बच्चा था, और वो सामने घर के सामने एक कुआं था, और कुआं इतना, उसको सराउंडिंग नहीं था, कवर नहीं था, वो खुला ही था। तो बच्चा एक्चुअली को ऐसे ही चलते चलते गया और फिर उसमें वो कूद गया। तो क्योंकि उनको पता नहीं क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो वैसे ही यहाँ पे प्रभुपाद हमको बताते हैं कि हम भी एक जीवात्मा है, और हमको पता नहीं है इस जगत में कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इंद्रियों को कैसे संयम करना है, क्योंकि इंद्रिय बहुत प्रबल है। तो गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं
यततो हिपि कौन्तेय तत्पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसवम मनः। तो ये दूसरे अध्याय में 60वां श्लोक है। इसमें भगवान बोलते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, कुंती पुत्र अर्जुन, इंद्रिया इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष, अभी ऐसा ऐसा कोई किसी को जानता नहीं, किसी को आता नहीं, किसी को ज्ञान नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पे क्या बोला है भगवान ने, विवेकी पुरुष, विज्ञान पुरुष, जो ज्ञानवान पुरुष है, वो पुरुष के भी मन को भी बलपूर्वक हर लेती है, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तो इतना प्रबल है। तो यहाँ पे प्रभुपाद विश्वामित्र मुनि का उदाहरण देते हैं कि विश्वामित्र मुनि ने इतने 60,000 साल तपस्या करने के बाद भी वो मेनका के उधर आकर्षित था। तो ये इंद्रिया बहुत प्रबल है। तो इंद्रियों में खास करके 5 इंद्रिया जो ज्ञानेन्द्रिया है, ज्ञानेन्द्रिया बोलते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि कैसे 5 इंद्रियों उसमें कौन से है। पहला है ज्ञानेन्द्रिय। ज्ञानेन्द्रिय में 5 इंद्रिय है। हाँ, आंख, आंख, तो आंख, कान, जीवा, त्वचा, हाँ बराबर। तो ये 5 इंद्रियां हैं, तो ये बहुत प्रबल है। और जैसे हम देखते हैं कि ये इंद्रियां है ना, ये अलग अलग पशु या प्राणी में है, वो उसमें बहुत प्रबल है, मगर मनुष्य में ये सब कुछ एक ही बार दिया है, तो ये बहुत प्रबल है। जैसे कुछ उदाहरण दिया है कि कैसे ये जीवा रहती है। तो जीवा के लिए उदाहरण है एक मछली का। तो कैसे मछली के लिए सब कुछ दिया है भगवान ने, तालाब में, पानी में सब कुछ है, मगर क्या होता है, कभी कभी मछुआरे क्या डालता है उधर, और फिर वो मछुआरे डालने के लिए वो मछली उधर आकर्षित हो जाती है, और उधर आकर्षण होने के कारण वो उसमें पकड़ जाती है, और फिर वो पकड़ लेता है या जाली डालता है, पकड़ लेता है। तो हालांकि उधर सब कुछ है, मगर वो आकर्षण बहुत, तो के आंख में, तो सॉरी, तो खाने का इच्छा है, तो जीवा में, जीवा के आकर्षण के कारण वो फंस जाती है। तो इसलिए स्वाद, तो वो इसमें वो इंद्रिय वस्तु, इंद्रिय और इंद्रिय वस्तु ये बहुत प्रबल है। इंद्रिय और इंद्रिय वस्तु एक साथ आई तो फिर वो एक्चुअली वो उसका फॉल डाउन हो जाता है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इसको कैसे हमने समझना है, उसको कैसे हमने कंट्रोल करना है, उसको संयम करना है। तो इसलिए बोला है कि जो जीवा के लिए उदाहरण है मछली का, फिर बाद में जो नाक, सो नाक के लिए जैसे वो मधुमक्खी रहता है, तो मधुमक्खी वो हालांकि मधु पकड़ने के लिए बहुत होशियार है, मगर जब कोई इस कमल है, कमल में बहुत मधु रखा है, मधु रहता है, और फिर वो मधुमक्खी उधर जाके बैठती है और खाती है, इतना लेती है कि वो भूल जाती है कि अभी मुझे उड़ना चाहिए। और फिर बाद में जब ये सूरज अस्त होता है, सूर्यास्त होता है, तब वो कोमल वो बंद हो जाता है, तब वो अंदर वो जीवन उसका चला जाता है। तो ये सिर्फ हम देखते हैं कि ये कान के, नाक के कारण वो अपना जो गंध है, तो गंध के कारण वो उसका जीवन गो बढ़ती है। फिर बाद में हम देखते हैं कि त्वचा, तो त्वचा के लिए उदाहरण है जे खास करके वो हाथी का। तो हाथी कैसे वो हाथीनी जो उनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे उनको हाथी को आकर्षित करना है। तो हाथीनी, वो हाथी के आकर्षित होने के कारण वो इतना शक्तिशाली है, इतना उसमें ताकत है, मगर फिर भी वो आकर्षण के कारण वो उसके पीछे पीछे भागता है। और कभी कभी वहां पे वो ग्रास, जो घास डाला जाता है, और घास के नीचे एक बहुत खड्डा बनाते हैं, और वो ऐसे ही हाथी जाता है, तो जाते जाते वो उसके घास के ऊपर जाता है, मगर उसको पता नहीं चलता कि यार यहाँ पे खड्डा है, और फिर वो नीचे पकड़ जाता है। तो हाथी इतना शक्तिशाली होने के बाद भी वो अपना जीवन खो बैठता है। फिर बाद में है ये कान, तो कान के लिए हिरन का उदाहरण दिया जाता है, कैसे हिरन भी वो आवाज सुनता है, और आवाज सुनने से वो अपना जो, हालांकि वो तो बहुत भाग सकता है, कितना भी भाग सकता है, कितना जोर से भाग सकता है, मगर उसका जो हंटर रहता है, तो वो अपना कुछ बांसुरी या कुछ ऐसा धुन बताता है कि वो उसके ऊपर आकर्षित होके उसका भी वो शब्द से वो भी गमा देता है। और आखिरी में है जो आंख, तो आंख के लिए उदाहरण है कीड़े मकोड़े। बहुत बार हम देखते हैं कि कैसे वो अग्नि से आकर्षित होते हैं, और अग्नि के आकर्षित होने के कारण वो ऐसे लाइट पे हम देखते हैं बहुत बार कीड़े मर जाते हैं। तो ये इंद्रिय
से 5 इंद्रिय बहुत महत्वपूर्ण है और ये खास करके जब ये इंद्रिय वस्तु के साथ जाती है तब वो बहुत मुश्किल है उसका संयम करना। तो ये है रूप, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो ऐसा, और ये ज्ञानेंद्रिय 5 इंद्रिय। तो इसलिए हम, जैसे कोई आदमी है और आदमी को 6 पत्नियां हैं, तो कोई जब दफ्तर के बाद घर पे जाता है तब एक पत्नी उसका एक हाथ पकड़ती है, दूसरी पत्नी एक दूसरा हाथ पकड़ती है, तीसरा पत्नी एक पैर पकड़ती है, चौथा पत्नी एक पैर पकड़ती है, ऐसा अलग अलग वो बोलती है कि चलो आप आज मेरे साथ चलना है। तो अगर सब एक साथ ही पकड़ लेंगे तो आदमी क्या करेगा? तो वैसे ही हमारी इंद्रिय है और खास करके 5 इंद्रिय और मन, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली है और इसको संयम करना ये हर एक आदमी का कर्तव्य है। अगर हम इसमें संयम नहीं करेंगे तो पशु जैसे हम व्यवहार करते हैं। तो इसलिए भौतिकवादी लोग ये इसे खास करके ये इंद्रिय वस्तु है उससे प्रभावित हो जाता है और अपना जीवन उसमें गंवा देता है। मगर जो भक्त है या बुद्धिमान व्यक्ति है उससे ये बचना चाहिए। जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट कोई अगर नियम पालन नहीं करता है, शासन, तो उसको वो जेल में डालती है। मगर यहाँ पे माया का एक जेल है जहाँ पे हमको हथकड़ी डाला है मगर हमको दिखता नहीं है, और जो हमारे इंद्रिय है तो वो हमको जेल में डाल रहे, जेल में रख रहे, क्योंकि ये इंद्रिय के कारण सब लोग इधर ही यहाँ से दूर भगवान के धाम या भगवान के बारे में कोई सोचना भी नहीं जाता है। तो ये सब ये भौतिक जगत में हम रुके हैं। तो इसलिए भगवता में भगवान क्या बोलते हैं? देवी ईशा गुणमयी मम माया दुरत्या। तो गुणमयी मतलब क्या है? गुण का 2 अर्थ है। गुण मतलब एक डोरी है, डोरी से, रस्सी से कोई बांधा जाता है तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। या गुण का मतलब है सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। तो ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण हमको छोड़ा है, डाला है, इससे ऊपर उठना बहुत मुश्किल है। मगर कल हमने सुना है कैसे भक्ति से हम ऊपर उठ सकते हैं। इसलिए दूसरे लाइन में भगवान क्या बोलते हैं? मामैव प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति। अगर माया से ऊपर उठना है तो भगवान को शरण जाना है। तो यहाँ पे जैसे प्रबोधानंद सरस्वती महाराज एक श्लोक बोलते हैं, उसमें बताते हैं, दुर्दांतेन्द्रिय काल सर्प पटले प्रोत्खाट दंष्ट्रायते। तो इसका अर्थ है ये इंद्रिय को सर्प से तुलना की है। तो सर्प को संयम करना पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो एक बार प्रभुपाद बता रहे थे कि उत्तर भारत में एक जगह है सतरगंज नाम का, तो वहां पे बहुत बड़ा अच्छा सा महल था, राजवाड़ा महल, और वहां पे वो सब चले जाने के बाद वो शासन ने लिया, उसमें ऑफिस बनाया उन्होंने, और मगर उधर वो वहां पे बहुत सारे सांप थे, और फिर वो बहुत बार जो ऑफिसर्स लोग थे उनको वो काटते थे, तो फिर उनको एलोपैथी जो डॉक्टर से उधर लेके जाते थे, मगर कभी कभी वो इलाज नहीं होता था अच्छा, तो फिर कभी कभी कोई मर भी गया। तो वो बहुत चिंतित थे, अभी क्या करें, आज ये इमारत तो बहुत अच्छा है, बढ़िया है, मगर उधर सांप है और फिर वो बहुत तकलीफ दे रहे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक सपेरा को बुलाया, और फिर सपेरा वो क्या किया, उसने वो बंड बजाया, और फिर वो बजाने के कारण टोनो ऐसा बजाया, तो फिर वो बहुत सारे 50-60 सांप एक साथ वापिस बाहर आ गए, और फिर उसने उसके जो बुद्धि से उसने वो एक पेटी में बंद किया उसको। तो बहुत सारे बच्चों को लगा कि शायद इसके सांप के दांत नहीं रहेंगे इसलिए, मगर फिर वो बच्चे आके देखा तो वो सांप के दांत भी थे। तो सब पूछे, अरे इसने, हम तो अभी तक पता नहीं था और आपने सब पकड़े कैसे? तो ये मंत्र के कारण उसने वो बजाया था, वो मंत्र के कारण वो मुग्ध हो गए। तो जगन्नाथपुरी में भी कुछ लोग हैं जिसको शबर बोलते हैं, और वो सुअर जो रहता है तो सुअर के बाजू में वो एक सर्कल बनाते हैं, और फिर उधर वो उसको मंत्र डाल के उसको संयम करते हैं, तो वो सुअर उसके बाहर भी नहीं जाता है। तो ये सब मंत्र के कारण इतना हो रहा है। तो ये भौतिक जगत में अगर कोई ये मंत्र के कारण इतना कर सकता है, तो ये आध्यात्मिक मंत्र क्यों नहीं शक्तिशाली है, क्यों नहीं उसका असर पड़ेगा? जैसे वो टोनो करके वो सेम कर रहा है, तो वैसे ही हमारा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये तो गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, तो ये तो गोलोक धाम से आया है।
अगर कोई भौतिकवादी लोग यहाँ से वो कुछ जादू टोना करके या कुछ मंत्र से, पावर से, योग सिद्धि से कुछ सेम करता है, जैसे मुझे पता बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे कुछ सर्प ने काटा है तो उधर जाओ, वो बाबा जी है उसका सोल्यूशन देता है, वो मंत्र डालता है, वो औषध देता है, उसको इफेक्ट हो जाता है। तो अगर वो भौतिकवादी कोई ऐसा कर सकता है या कोई विद्या से कर सकता है, तो अगर भगवान ने दिया हुआ जो मंत्र है, भगवान ने दिया हुआ जो शक्ति भक्ति है, उससे क्यों नहीं हमारे इंद्रिय और मन प्रबल हो सकता, मन को संयम हो सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना। तो हम देखते हैं ये अनासक्ति है, ये अभी नहीं है। जो हम हमारे राजे जो होके गए, परीक्षित महाराज, भरत महाराज, तो ये हम उदाहरण से देखते हैं। परीक्षित महाराज को जो शाप मिला, तो वो ऐसा नहीं कि बहुत बूढ़े थे, अभी क्या है इन्हीं में, अभी सब हमने भोग लिया है, अभी छोड़ देना है, अभी जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो तो बहुत यंग थे, नौजवान थे। और भरत महाराज भी बहुत नौजवान थे, मगर उनकी इच्छा थी, जब शाप मिला तो तुरंत छोड़ दिया। तो एक भक्त ने प्रश्न पूछा था कि कैसे वो छोड़ पाया। उसके पास तो एक घर नहीं था जहां पे सिर्फ हमारे रिश्तेदार है, उसके पास सिर्फ एक गांव नहीं था जहां पे वो सरपंच एक सिर्फ गांव को संयम करता है, उसके पास सिर्फ शहर नहीं था, नगर परिषद नगर पालिका का प्रमुख रहता है, सिर्फ देश नहीं था। तो पूरा उसको सब कुछ देख रहा था वो पृथ्वी के ऊपर। तो कैसे वो छोड़ पाया? क्यों? क्योंकि वो जन्म से, बचपन से वो अनासक्ति जानता है, बचपन से वो भक्ति के बारे में जानता है, इसलिए वो छोड़ पाया। तो ये हमारी जो संस्कृति है, वैदिक संस्कृति, वो बचपन से हमको ट्रेनिंग देती है कैसे हमको अनासक्त बनना है। अनासक्त मतलब क्या? भौतिक चीज से अनासक्त और भगवान से आसक्त। तो इसलिए राशमरू बता रहे थे हमारे DAS फॉर्मूला। DS मतलब क्या है? दास का क्या फॉर्मूला है? D मतलब डिटैचमेंट, मतलब अनासक्ति, फिर A मतलब अटैचमेंट, भगवान से आसक्ति, और S मतलब सर्वेंट ऑफ सर्वेंट, मतलब सेवा भावना, दास दासानुदास। तो ये भावना से दास को हमको हमेशा बनाए रखना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मगर अभी आज हम भौतिकवादी जो हम खासकर भौतिक सभ्यता है, वो उल्टा सिखाती है। उल्टा मतलब क्या है कि जब आप बूढ़े हो रहे हैं तो हमको सोचना चाहिए आपका LIC पॉलिसी क्या है, अपना सिक्योरिटी आगे चल के हम कैसे आप जी पाएंगे, कैसे आपका क्या होगा आगे चल के, आप सोचना चाहिए। आप ऐसा कुछ सोचते नहीं है। तो पहले वो जो सब राजवाजा थे, भक्त थे, वो भगवान के ऊपर आसक्त होते थे और भौतिकवादी जो भौतिक चीज से ज्यादा आकर्षित नहीं थे। मगर अभी भौतिक सभ्यता जब 50 साल हो रहा है, तब सब सोचना चाहिए कि कैसे अभी रिटायरमेंट के बाद क्या आपका क्या प्लान है, व्हाट इज फ्यूचर, व्हाट इज सिक्योरिटी, व्हाट इज प्लान। सो ऐसा सब तो ये भौतिकवादी सभ्यता सिखाती है। और जब तरुण रहता है तब वो पूरा अनासक्त रहता है, उसको कुछ ज्यादा कुछ चीज ये नहीं थी, मायना नहीं करती है। मगर ये एक्चुअली हमको बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब हम उदाहरण देखते हैं श्रील प्रभुपाद का, जब उनके पास कुछ नहीं था, तब उन्होंने जब अमेरिका जा रहे थे, उनके पास कुछ नहीं था, भौतिक चीज तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ आध्यात्मिक चीज जो भगवान गुरु का उपदेश और भगवान का नाम ये लेके गए। और जब वो सब प्रचार किया और जब शरीर त्याग कर रहे थे, तब उनके पास इतना सारा $1 मिलियन, इतना सारा पैसा, सामग्री, इतने सारे भक्त, इतने सारे मंदिर, सब कुछ था, मगर उनको आसक्ति नहीं थी, क्योंकि उनके सिर्फ आसक्ति थी भगवान से, कृष्ण से। तो इसके कारण वो उनको पूछा, प्रभुपाद आपका कुछ इच्छा है क्या, अंतिम इच्छा क्या है? तो प्रभुपाद बोले अभी कुछ नहीं, कुछ मेरी भौतिक इच्छा कुछ भी इच्छा नहीं है, बोले इतना सब। तो ये सिर्फ भगवान के शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। तो इसलिए हमको ये खास करके भौतिक चीजों से अनासक्ति करना और भगवान से और भगवान के भक्ति से आसक्त होना ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आखिरी में एक आनंद उदानपुर एक महान भक्त है मुंबई में, तो वो प्रश्न पूछ रहे थे राधानाथ स्वामी महाराज को, और उसमें वो बता रहे थे कि महाराज आपने मुझे एक उदाहरण दिया था। तो वो बोले कि आपने एक सिग्नल का उदाहरण दिया था। सिग्नल, हम सिग्नल देखते हैं ना, तो जैसे सिग्नल है, तो सिग्नल में पहला क्या रहता है? हरा रहता है, फिर बाद में क्या होता है? पीला होता है, और फिर बाद में रेड होता है, लाल होता है। तब महाराज मुझे आप 30 साल पहले मुझे एक ये बताया था कि कैसे जब हमारा 50 साल हो गया, मतलब क्या है कि अभी हम कौन सा आ गया? पीला आ गया। अभी हरा तो बन गया, हरा तो अभी क्या है? अभी पीला आ गया, और पीला के बाद हरा आता है क्या? पीला के बाद लाल आता है। तो बोले महाराज को बता रहे थे कि महाराज आपने बताया था कि अभी हरा तो नहीं आएगा, अभी तो लाल ही आने वाला है, और दूसरा है कि अभी जो पीला है वो बहुत टाइम रहने वाला है क्या? नहीं रहने वाला, थोड़े टाइम रहने वाला है। तो महाराज अभी आप बोले कि हरा तो नहीं आने वाला, और आने वाला तो रेड है, और वो भी बहुत कम टाइम में आने वाला है।
तो मैं अभी मेरा शरीर बढ़ रहा है, मतलब आयु जा रहा है, मगर मुझे नहीं लगता कि मैं भक्ति कर रहा हूँ। तो कैसे कैसे क्या करना चाहिए कि हमारा भक्ति में हम प्रगति कर रहे हैं या क्या हो रहा है समझ नहीं रहा है। क्योंकि अभी अगर मृत्यु आ गया तो आगे क्या होगा हमको पता नहीं है, क्योंकि मेरी इतनी भक्ति नहीं हुई। ऐसा प्रश्न उन्होंने, तो महाराज हंसे रहे थे। तो महाराज को बहुत आनंद हुआ कि कैसा, तो महाराज ने उसमें उत्तर में बताया एक्चुअली कि भौतिक जगत मतलब पदम पदम यत्युपदम न तेषाम। तो हर एक जब हम जो चल रहे हैं, हर एक पैर पे, हर एक पाँव पे हमको कुछ ना कुछ ये भौतिक जगत हमको दुख देने वाली है। तो इसलिए ये भौतिक जगत का ये स्वभाव ही है। तो मगर हमको मतलब वेट नहीं करना है कि मृत्यु आएगा तब हम सीरियस बनेंगे। महाराज बोले जब भी हमको मतलब हमको पता चलता है, मतलब हमको भक्ति पता चलता है, तुरंत हमने वो बहुत होशियार से लेना चाहिए। जैसे कोई छोटा बच्चा रहता है तो वो जब पढ़ाई करता है तो पहले से पढ़ाई करता है। ऐसा नहीं कि अभी अभी परीक्षा आ गई तो पढ़ाई करता है, तो पहले से पढ़ाई करता है। तो फिर उसको वो, क्योंकि उसके माँ बाप रेटिंग देते हैं कि पहले से आपने पढ़ाई करना चाहिए, तो आप परीक्षा जब आती है तब उसको आपको ज्यादा ये नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो अगर आखिरी में कोई पढ़ाई करे तो बहुत मुश्किल है। ऐसे बहुत कोई थोड़े लोग रहेंगे जो परीक्षा आती है तब वो पढ़ाई करते हैं और उसको अच्छा मार्क मिलता है। तो इसलिए महाराज बोलते हैं कि हमारा ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा जो रोज का साधना है तो वो अच्छा सा भावना से करे, और जो भक्त है भक्तों के संग में रहे। तो भगवान ने दीन ही न जत छिलो हरिनाम उद्धारी लो, तो जगाई मदाई का उद्धार भी कर लिया हरिनाम से। तो ये कंक्लूजन महाराज जी बताया कि हमको भक्ति प्रोसेस खास करके भक्तों के संग में आके ऐसा भागवत कथा करना, भगवान के बारे में सुनना, भक्ति करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये अगर हम करेंगे तो भगवान अंत्य काले च मामेव स्मरण भुक्ता कलेवरम, तो भगवान आखिरी में हमको ऐसी कुछ तो हमारी अरेंजमेंट करेंगे, जो करेंगे वो अच्छी होगी। अभी हमको पता नहीं वो क्या अच्छी है, भगवान को भी पता है अच्छी है। तो वो उसके उसके ऊपर हमारा विश्वास बढ़ेगा जब हम भक्तों के साथ आके भक्ति करेंगे। तो यही यही ये महाराज ने उत्तर दिया। तो हमको खास करके भगवान का आश्रय लेना है, वो भगवान के कथा श्रवण करने के और भगवान का नाम जप करने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो कल जैसे सुंदर श्याम ने बताया था कि भगवान की भक्ति करो, और इंद्रिय को संयम करने के लिए यही उपाय है कि इंद्रियों को भगवान की भक्ति में लगाओ। और खास करके 5 इंद्रियां हैं, तो सवई मना कृष्ण पदारविंदे वांछांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। तो अम्बरीश महाराज का उदाहरण है कि कैसे उन्हें सब इंद्रिय भगवान के सेवा में लगाई। तो यही इंद्रिय संयम करने का बहुत आसान और सरल तरीका है कि ये सब इंद्रिया भगवान के का आंख से, जैसे कल सब गुरु जी ने बताया कि सब इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाइए। आंख से भगवान को रूप निहारना है, कान से भगवान के कथा को श्रवण करना है, भगवान के नाम को श्रवण करना है, मुंह से बोलते कान से सुनना है, और फिर बाद में हम भक्तों का संग लेके भक्तों का ये, और फिर आखिरी में कैसे हम भगवान का प्रसाद खाना है, भगवान का नाम लेना। तो ये हम करेंगे तो ये इंद्रिय के ये आसक्ति वेग से हम बच पाएंगे। हरे कृष्णा। इसका प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण, दंडवत प्रभू. माझा प्रश्न होता की आता अखेरीला तुम्ही सांगितलं की आता आपला वेळ कमी आहे, जसं आता वरिष्ठ भक्त झालं म्हणजे वैष्णव वानप्रस्थमध्ये हे झालं, तर कधी बोलवणं येईल, कुठं येईल काय माहीत नाही. तर तुम्ही सांगितलं की भक्ताचा संग घ्या आणि भक्ती करा. पण जसं जसं आम्ही भक्ता संग घ्यायला बघतो आणि बऱ्याच वर्षापासून भक्तीत असल्यामुळं भक्तही जुनेच झालेले असतात, तर त्याच्यातले चांगले गुण बघायच्या ऐवजी वाईटच गुण दिसत असतात. मग त्यावेळेस अपराध होतो आणि मग ते भक्तीमधून मागे येऊ शकतो आपण. मग आपण काय करायला पाहिजे की ते अपराध न दिसता चांगले गुण दिसावं आणि भक्तांचा संग घेऊन भक्तीमध्ये वाढ करायला पाहिजे. हरे कृष्ण. तो प्रभु जी पूछ रहे हैं कि कैसे हम भक्तों के अच्छे गुण देखें और बुरे गुण नहीं दिखें। तो और हम बुरे गुण देखेंगे तो अपराध हो सकता है भक्तों से, तो कैसे हमने बचना चाहिए। तो एक्चुअली
भक्तिदान सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि एक्चुअली हम किसी का बुरा देख रहे हैं, मतलब उसमें मेरा बुरा है, इसलिए मैं उनको बुरा देख रहा हूँ। अगर किसी का एक्चुअली सब में कुछ ना कुछ है, तो वो बोलते थे कि सब से हम कुछ जो अच्छा है वो देना चाहिए। सब में एक्चुअली जैसे एक भक्त थे, सब वो बोलते थे कि ये बुरा है, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं है। मगर जब भक्तिदान सरस्वती ठाकुर को पता चला तो वो बोले कि अरे वो कितना भक्त है, वो कितना अच्छा धोती कुर्ता पहनता है, वो तो अच्छा, देखो आप कुछ ना कुछ भगवान, सब भगवान के अंश है और भगवान ने बनाया है। तो एक्चुअली सब में बुरा या अच्छा सब है, मगर हमको हमारी चेतना शुद्ध रखने के लिए हमको अच्छा ही देखना चाहिए। जब तक हमारा कोई ऑथोरिटी नहीं है, अधिकार नहीं है, तब तक हमको किसी बुरा देखना या उसको सुधारना ये हमारा ये नहीं है, अधिकार नहीं है। तो अगर हमको कोई काउंसलर है तो उनको काउंसलिंग को कुछ बताना है तो वो देख सकता है या बता सकता है, और वो भी किस भावना में, सेवा के भाव में, सेवा की भावना में उसको बताना है कि ये अगर आप सुधरेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम भक्त है, पहला चीज है जानना है कि एक्चुअली भक्ति बहुत दुर्लभ है। इस सब ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जो गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, इतने सारे लोगों में से कोई भक्ति चालू किया है तो ये बहुत रेयर, बहुत दुर्लभ है कि भक्ति में आया है। तो भौतिकवादी लोग कितने सारे क्या क्या कर रहे हैं, मगर ये सब छोड़ के इधर आए हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना। और फिर हमको भी जानना है कि हम भी कुछ ना कुछ पहले थे, अभी भक्तों की कृपा के कारण हम अभी उसके ऊपर उठ गए हैं। तो हमारे भी कुछ ना कुछ कमतरता है और हमको भी उसके ऊपर जाना है। तो सब में कुछ ना कुछ है, मगर जैसे कोई नहाता है तो क्या होता है कि उसके शरीर पे कुछ गंदा है, मगर अभी वो धो रहा है, अभी वो पानी डाल रहा है, तो तब सब साबुन है, सब कुछ गंदा है, मगर अभी वो प्रोसेस में है। तो प्रोसेस में है मतलब अभी वो जाएगा, तो वो नहाता है तब वो गंदा रहेगा। मगर अब भक्ति है तो अब भक्ति चालू किया है तो अभी कुछ ना कुछ कमतरता रहेगी, मगर अभी भक्ति करता रहेगा तो वो भी शुद्ध हो सकता है। तो इसलिए सब में एक पोटेंशियल है शुद्ध भक्त बनने का, सब में है, सब जीवात्मा में है। तो हालांकि सब जीवात्मा भगवान के अंश है और वो भक्त है, मगर अभी वो भूल गए हैं। तो इसलिए हम भक्ति मतलब क्या है, हमको फिर से हमारा वो रिश्ता जोड़ना है, पुनर्स्थापित करना है। तो इसलिए एक्चुअली पहला जानना है कि सब में कुछ ना कुछ कमतरता है या सब में, मगर एटलीस्ट वो अभी भक्ति में आए हैं और वो फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं और जाएगा। और हमारा अधिकार नहीं है तो हम उसको करना नहीं चाहिए, और हालांकि उनको प्रार्थना करना चाहिए और हम उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। अगर हमारा हो सकता है तो हमको प्रोत्साहन देना चाहिए कि वो कुछ अगर उसमें कुछ है, त्रुटि है, तो उसके वो ऊपर उठ पाए और उनको भी कुछ ऐसा मार्गदर्शन करने के लिए हम मदद करना चाहिए। तो हमारा कोशिश होना चाहिए कि हम भक्तों को और भक्ति दृढ़ करने में मदद करना चाहिए। तो सच्चा भक्तों का यही गुण है कि वो भगवान के पास जाने के लिए दूसरे को मदद करता है, तो वो वैष्णवता है। तो यही मेरा अंडरस्टैंडिंग। प्रभु जी कुछ आप ऐड करें। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। भक्ति हम कितने भी करते हैं, चलते रहता है तो अपूर्णता ही लगती है, उसमें पूरी हुई नहीं, कितने साल करते रहे तो भी। तो ऐसा क्यों लगता है, क्या कारण है उसका? एक्चुअली बहुत अच्छा गहरा क्वेश्चन है। तो जैसे एक्चुअली बोला है कि हम जैसे समुद्र की तुलना की है, समुद्र हम देखते हैं तो उसका एंड क्या है समझता नहीं है, और कितना गहरा है वो भी समझता नहीं है। तो वैसे एक्चुअली भक्ति में क्योंकि इतना सारा है, अभी हम भौतिक जगत में रह रहे हैं, हमको टाइम कितना है, बहुत कम है। तो इसलिए हम देखते हैं कि एक्चुअली हमारे पास अभी प्रभुपाद के ग्रंथ ही देखेंगे तो कितने सारे ग्रंथ है हमको पढ़ने के लिए, हमने कितना पढ़ा है। वैसे ही रूप गोस्वामी बोलते हैं कि मैं जब भगवान का एक नाम सुनता हूँ, एक शब्द सुनता हूँ कृष्णा बोल के, तो वो मुझे लगता है कि मैं बार बार सुनता रहूं। तो ये भक्ति का एक गुण है कि हम कितना भी करेंगे। जैसे भगवान का गुण है कि भगवान हमेशा नौ रस, तो अलग अलग रस में वो स्वाद ले रहे हैं और उनकी गुण और बढ़ते ही जा रही है हमेशा।
तो ये भक्ति का गुण ही है कि एक्चुअली कि वो बहुत अथांग है और फिर बहुत गहरा है। तो ये हमको हमको तो अभी भौतिक जगत में है इसलिए हमको ये मर्यादा लगती है, मगर एक्चुअली हम देखते हैं तो एक्चुअली सच्चिद आनंद आत्मा का स्वरूप है, सच्चित और आनंद तो इटरनल है, शाश्वत है और मत पूरा ज्ञान है उसको और आनंद हमेशा आनंद में रहता है। तो ये आत्मा का गुण है, वैसे भक्ति का भी गुण है। तो इसलिए हमको ये, मगर भौतिक होने के कारण, भौतिक चेतना के होने के कारण हमको लगता है कि अभी दो घंटा मतलब जब 16 माला तो कभी कभी हमको बहुत ये लगता है, मगर भक्ति एक्चुअली 24 घंटा बोला है। प्रभुपाद बोलते हैं कि 24 घंटा भगवान नाम लेना चाहिए और नाम संगीत इतना आसान दिया है कि हम कोई भी कर सकता है। तो ये भक्ति का गुण ही है कि हम वो हमेशा नौ लगती है, मगर हालांकि वो भौतिक चेतना के कारण हमको इतना होता नहीं है, क्योंकि वो एक ही नाम है, एक ही भगवान के विग्रह है, एक ही मंगल आरती है, सब कुछ एक ही है। तो वो कभी कभी भौतिक चेतना से हमको आकर्षण नहीं होता है, उतना रस नहीं आता है। प्रभु जी कुछ। हरे कृष्णा। एक्चुअली भक्ति में हमको तृप्ति भी मिलना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शास्त्र उदाहरण देते हैं। हमारे भागवत में एक उदाहरण है कि भक्ति परेशान भवो विरक्तिर अन्यत्र चैषत्रिक एक काल है प्रपद्यमानस्य यथाश्नतस्त्युस् तुष्टि पुष्टि क्षुद पायोन घासम। ये श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है कि अगर आपको भूख लगता है तो आप भोजन करते हो तो पहले आपको तृप्ति प्राप्त होता है, लेकिन तृप्ति के पहले भोजन को मुंह में डालते समय स्वाद प्राप्त होता है। करेक्ट है ना? जिह्वा में स्वाद और पेट में तृप्ति और वो पाचन होने के बाद शक्ति। 3 चीज है, स्वाद, तृप्ति, शक्ति। अगर आपको भक्ति में ये तीनों नहीं मिल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, प्रॉब्लम है। हमें सोचना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए, क्या हम जल्दी उठ रहे हैं, क्या सुबह माला जप रहे हैं सही ढंग से, क्या भागवत पढ़ रहे हैं, और हम भक्तों के साथ अच्छा संबंध है, प्रेम में संबंध है, सब ठीक ठाक चल रहा है भक्ति में, और आपको रुचि मिल रहा है और मुझे भागवत पढ़ना है और माला जपना है और भक्तों के साथ संबंध जोड़ना है और भगवान की और सेवा करना है। इस तरह अगर आपके मन में एक जैसे बच्चे जैसे मासूम कोमल स्वभाव बढ़ना चाहिए भक्ति में, एक निष्कपट भावना, सरल भावना बढ़ना चाहिए भक्ति में, वो स्वाद है। दूसरा है तृप्ति का मतलब है आपके भौतिक ये जो होता है, क्या बोलते हैं, तृष्णा जानते हैं ना आप? तृष्णा का मतलब है हैंकरिंग फॉर द ऑपोजिट सेक्स। खास करके स्त्री पुरुष के आकर्षण जो है, अगर हम लोग भक्ति करते करते अगर उसका ये रहता है, क्या बोलते, वासना रहता है, लेकिन इंसान एक्टिवली उसके पीछे नहीं पड़ेगा। वो वासना तो रहेगा, बहुत समय के बाद वासना जाता है, लेकिन पहले जो इंसान भागता था अभी भागना कम हो जाता है, उसके पीछे नहीं भागेगा, वासना रह जाता है वो, क्योंकि उसको भक्ति में तृप्ति मिल गया। उसको जब तृप्ति कृष्ण प्राप्त होते हैं तो तृष्णा निकल जाता है। पहले इंसान सोचता था कि और पैसे चाहिए, और जमीन खरीदना है, और बिजनेस एक्सपैंड करना है, मैं दुनिया के मेरे रिश्तेदारों को दिखाना चाहता हूँ मैं बड़ा हूँ, इस तरह की आकांक्षाएं चले जाते हैं। सोचता है कि इंसान, अरे ये दुनिया तो क्षणभंगुर है, सब घटने वाली चीज है, भगवान के श्री चरणों को पकड़ लो, भगवत धाम लौटना, इस तरह की भावना आ जाता है, तृप्ति आ जाता है। अगर उसके नाता रिश्ता लोग टांग भी खींचते हैं, अरे उसका बेटा देखो अमेरिका गया है, अरे इसका बिजनेस देखो 4 गुना बढ़ गया, ये बोलेगा ठीक है उनको बढ़ने तो मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं, हमारा बिजनेस दूसरा है, हम भक्ति में लगे, ऐसे बोलेगा वो। तीसरा है शक्ति का मतलब क्या है, अगर इंसान को भक्ति में रुचि मिल गया, तृप्ति मिल गया, तो तुरंत उसको लगता है कि दूसरे लोगों को बताना चाहिए मुझे जो मालूम है। एक व्यक्ति था, उसको ये हुआ था, क्या बोलते हैं, पाइल्स, आप लोग पाइल्स जानते हैं ना, पीछे होता है, तो उसको वो बहुत संकोच वाला भक्त था। डॉक्टर को पीछे वो बोला कि मैं कभी नहीं दिखाऊंगा किसी को, क्योंकि पीछे क्या है, गंदे चीज दिखाना है डॉक्टर को जाकर, लेकिन पाइल्स बढ़ गया उसका। सब लोगों ने बोला देखो उसको दिखा दो, नहीं तो बाद में बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बहुत संकोच के साथ एक डॉक्टर के पास गया, लेकिन वो डॉक्टर ने कुछ 1-2 महीने में उसको ठीक कर दिया, उसको पाइल्स पूरा
ठीक हो गया उसको, इतना खुश हो गया वो, कहीं भी किसी को भी जरूरत पड़े तो वो डॉक्टर को वो इंट्रोड्यूस करता था लोगों को। तो ये एक दिन एक वक्त देखा, एक वक्त ऐसे बैठा था ऐसे है, इसने पूछा है क्यों ऐसे तुम बैठे हो? वो बोला कुछ नहीं है। तो बोला ए झूठ मत बोला, तुम्हारा पाइल्स प्रॉब्लम है ना? भक्त अरे तुमको कैसे पता? अरे मैं भी ऐसा ही बैठा था। हाँ, और ये वक्त गाड़ी लेकर उसको बिठाकर इधर से 10 किलोमीटर दूर लेके जा रहा है वो। बोलता है कि ये बोला प्रभु जी आप क्यों लेके जा रहे हैं? वो बोला संकोच मत करो, मैं भी संकोच करता था, अभी ठीक हो गया हमारा, 2 महीने में ठीक हो जाए तुम्हारा। तो डॉक्टर के पास लेके जाकर उसको भी ठीक करा दिया 2 महीने में उसका भी। तो बोलने का मतलब क्या, प्रभुपाद जी इतने अच्छे डॉक्टर हैं, उनके किताब पढ़ा हमने, इतना लाभान्वित हुए हैं, हम चुप नहीं रहेंगे। बोले अरे ये किताब लो, बढ़िया किताब है, ये पढ़ो, हमारे मंदिर में आओ, इतना बढ़िया है, राधा वृंदावन चंद्र कितने सुंदर है, उनका दर्शन लो, है मंदिर में आओ, प्रसाद खाकर देखो, हमारे भक्ति मार्ग में कितना आनंद मिलेगा, हमको मिल रहा तुमको भी मिलना चाहिए। ये हमारे अंदर वेग आ जाएगा कि आवेश आ जाएगा कि इसको देना ही चाहिए लोगों को, उसको शक्ति बोलते हैं उसको। अगर ये 3 चीज हमारे में नहीं है तो हम बढ़ नहीं रहे हैं भक्ति में, कुछ तो गड़बड़ है। अगर कोई बोलता है कि आप पूछे उसको आपका आध्यात्म जीवन कैसे चल रहा है, ठीक है चल रहा है, 16 वाला पूरा कर देते हैं। अरे दुनिया तो कलयुग का दुनिया है, ये ऐसा है वो ऐसा है, ऐसे बोलते हैं। उसका मतलब वो बढ़ नहीं रहा वो भक्ति में, वो कर्मियों के ऊपर भी दोषारोपण करता है, भक्तों के ऊपर भी दोषारोपण करता है, बोलता है मंदिर में बड़ा पॉलिटिक्स है, मंदिर में इस्कॉन में भी पॉलिटिक्स है। वो बोलेगा पूरा गड़बड़ वाला दुनिया है, दुनिया गड़बड़ नहीं, इधर गड़बड़ है अंदर उसका। इसलिए हम लोग अपने जीवन में देखना चाहिए कि हम कैसे बढ़ रहे हैं। ये 3 चीज देखना चाहिए, रुचि मिल रहा है क्या आपको आध्यात्म जीवन में, तृप्ति मिल रहा है क्या, तृप्तो भवति, तुष्टो भवति, आनंदी भवति, ये शब्द इस्तेमाल करते हैं नारद मुनि नारद भक्ति सूत्र में। नारद भक्ति सूत्र में आप पढ़ेंगे, उधर लिखते हैं इस तरह, भक्ति में तृप्ति मिलना चाहिए, तुष्टि शक्ति मिलना चाहिए, सुख आनंद मिलना चाहिए उसमें, क्योंकि सुसुखम कर्तुम अव्ययम, भगवान बोलते हैं ना, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो सुसुख मतलब बहुत खुशी से करना चाहिए भक्ति। जैसे आप लोग फेस्टिवल के दिन प्रसाद खाते हैं, क्या बोलते हैं, अरे खाना पड़ता है इसलिए खाते हैं, ऐसे बोलेंगे आप? कितने लोग बोलेंगे कि हम प्रेम से बहुत खुशी से खाएंगे आप प्रसाद? बोलिए, करेक्ट है? हाँ, इसी तरह भक्ति ऐसे ही करना चाहिए, बहुत प्रेम से खुशी से आनंद के साथ करना चाहिए। तो अगर आप कर पाते हो उसका मतलब हमारा सही ढंग से वो भक्ति लता बीज बढ़ रहा है, वो भगवान की धाम की ओर चल रहा है, हम देख सकते हैं। अगर नहीं है तो हमको क्या करना चाहिए, हम एक कोई तो भक्त होना चाहिए उनमें से, उनके पास हम गाइडेंस लेना चाहिए कि प्रभु जी मुझे क्या ठीक करना होगा। मेरा अनुभव है 2 बड़े समस्या है अनेक वैष्णव का, मेरे अंदर भी। एक है प्राइड, अनदर वन इज क्रिटिकल नेचर। ये 2 चीज है, एक है अहंकार, दूसरा है दूसरों को दोषारोपण करने की आदत। ये दोनों से अपराध होता है। अगर हम अपराध कर बैठते हैं भक्तों की ओर, भगवान कृष्ण क्या करेंगे, रुचि को छीन लेंगे हमसे, रुचि नहीं देंगे वो। इसलिए हम क्या करना चाहिए, अहंकार को मिटाने के लिए हम दूसरों के अंदर दोषारोपण करने की आदत को अंदर चलाना चाहिए। मेरे अंदर क्या दोष है वो देखना चाहिए, डायरेक्शन चेंज करना चाहिए। डायरेक्शन बाहर डालने के बदले क्या करना चाहिए, अंदर डालना चाहिए कि मेरे में क्या त्रुटि है। तब हमें पता चलेगा कि मैं बोलते समय थोड़ा अहंकार के वश में आकर मैं बोलता हूँ। हम प्रवचन भी देते हैं, अहंकार के वश में आकर हम प्रवचन देते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमने बहुत किया है, भक्ति किया है। हम लोगों को कभी कभी अपने सक्सेसेस के बारे में घोषणा भी कर देते हैं दूसरों को। हम लोग का अनुभव है ना, कभी को बोलते समय मैंने ये किया वो किया वो किया, हम जितना बोलते हैं उतना उसका इफेक्ट कम हो जाता है। एक बार इंद्र ने एक राजा को पूछा, वो स्वर्ग पहुंच गया था, वो पूछा राजू क्या क्या किया तुमने? वो बोला 15 चीज बोला, बोलते ही उसका पुण्य क्षीण हो गया, उसका नीचे उतर गया। वो राजा को आश्चर्य हो, मैं क्यों नीचे जा रहा हूँ? इंद्र बोला तुम्हारा पुण्य खत्म अभी, क्योंकि तुमने अपने आप को अपना बड़ापन किया आपने। वो बोला कि मैं मालूम नहीं था, कोई बोला नहीं मुझे। अभी इंद्र ने बोला अभी तुमने सीख लिया, अभी जाओ वापिस यज्ञ करो, अगले बार आओगे तभी अपने बारे में बड़ा नहीं बोलने का, ऐसे बोला उसने। तो इस तरह अहंकार को त्यागना पड़ेगा। दूसरा है क्रिटिकल टेंडेंसी, दोषारोपण
करने की आदत को चाहेंगे। ये 2 चीज़ हम अगर सिर्फ करेंगे, अब 3 महीने के लिए 6 महीने के लिए हम करेंगे ना, बड़ा असर पड़ेगा। बहुत बड़ा असर पड़ेगा हमारे जीवन में, बड़ा चेंज आ जाएगा। आप देखेंगे कि और इसके ऑपोजिट क्या है? इसका ऑपोजिट है अहंकार के वश में आने के बदले अपने आप को नम्र पेश करना चाहिए भगवान के समक्ष, वैष्णव के समक्ष, गुरु के समक्ष करना चाहिए। और क्रिटिकल टेंडेंसी जो है दोषारोपण करने की, इसके बदले हमारे मुख से अपशब्द नहीं निकलना चाहिए, मंगलमय शब्द निकलना चाहिए। हम सोच लेना चाहिए कि आज मैं 5 भक्तों को गुणगान करूंगा मैं। अभी प्रभु जी आपने मंगल आरती बहुत बढ़िया गाया आपने। प्रभु जी आपने कन्हैया कृष्ण प्रभु आपने बहुत बढ़िया क्लास दिया आपने। संरक्षण प्रभु आपके डिपार्टमेंट में आप लोग बहुत बढ़िया किताब वितरण कर रहे हैं, हमको भी अच्छा। अगर हम 5 भक्तों को रोज कॉम्प्लीमेंट देते जाएंगे, धीरे धीरे ये जो क्रिटिकल स्पीच जो है वो मिट जाएगा धीरे धीरे। ये 2 चीज को मिटा दिया ना, अपराध चला ही जाएगा। अपराध जाने के बाद वो जो पेड़, देखिए एक पेड़ में एक लता जानते हैं ना आप लोग? लता, हाँ, एक लता ऐसे पेड़ में तो वो जहरीला लता थी वही। लेकिन ये पेड़ को लोगों को मालूम नहीं था, धीरे धीरे वो पेड़ को ऐसे बांध दिया वो लता ने। वो लता बांधने के कारण पूरा पेड़ को उखाड़ दिया उसने। इस तरह हमारे जीवन में भी भगवान बताते हैं कि हमारे भक्ति लता भी चल रहा है, साथ साथ उसका करपतवा भी है, ठीक है, दोनों एक समान दिखते हैं। हम हरिनाम की सिंचन किसको करना चाहिए? भक्ति लता को करना चाहिए, करपतवा को करना चाहिए? हाँ, भक्ति लता को। करपतवा का मतलब वीड्स बोलते हैं उसको। तो सावधानी से, क्योंकि हम अगर अहंकारी होंगे, हम क्रिटिकल दोषारोपण करेंगे तो हम किसको पानी दे रहे हैं? करपतवा को दे रहे हैं। इसलिए हम हमेशा सोचना चाहिए कि मैं बर्ताव कैसे करता हूँ भक्तों के साथ, मेरा मनोभावना क्या है। इस तरह का इसको बोलते हैं शोधन करना, when we research our own this thing। तो इसलिए हम लोग एक माल्ट करके एक सीरीज लेते हैं, सैटरडे को लेते हैं हम लोग, माल्ट इज मैनेजर्स एंड लीडर्स ट्रेनिंग। शायद कुछ लोग आप में से अटेंड किया होगा उसको। तो उसमें एक लेक्चर है लर्निंग टू सी गुड इन अदर्स, ऐसे एक टॉपिक है। इज इट अवेलेबल शिवाजी प्रभु इन अवर दिस थिंग लीडर्स ट्रेनिंग? द सेम वेबसाइट है एक्चुअली, वेबसाइट लीडर्स ट्रेनिंग लिखा था ना, उसको क्लिक करेंगे आप, अंदर जाएंगे, माल्ट लिखा है ना, माल्ट हिंदी, माल्ट हिंदी लिखा है, उसको क्लिक करेंगे, ये सब टॉपिक्स आपको उधर मिलेगा। उधर एक्चुअली वो टॉपिक हम क्यों करते हैं, उसमें ड्रामा भी है, उसमें हमने परिवारों को लेकर ड्रामा भी किया है उधर। वो लोग ड्रामा के द्वारा हमको सिखाते हैं क्या सही बर्ताव है, क्या गलत बर्ताव है, कैसे अगर हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया हमने, कैसे अहंकारी नहीं होना, और दूसरे ग्रुप्स को अप्रिशिएट करना, वो सब सिखाया जाएगा उसमें। ऑलराइट प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। एक्चुअली 2 तरह का अतृप्ति है, 2 तरह का अतृप्ति है। एक अतृप्ति होता है, जैसे अम्बरीश महाराज जब रिटायरमेंट का टाइम आया तो बोले अपने मिनिस्टर को, मैं रिटायरमेंट लेने वाला हूँ, अभी जंगल में जाकर और भक्ति करूंगा, अभी तक भक्ति ठीक नहीं हुआ हमारा, और करना है। तो मंत्री लोगों ने बोला कि आप क्या बोल रहे हैं राजा, अब तो दिन रात भक्ति किया आपने, और क्या आपको वानप्रस्थ से लेकर जंगल जाकर क्या करना है, ऐसे बोला उन्होंने। उधर पापा जी लिखते हैं मिलियनर वांट टू बिकम बिलियनर, बिलियनर वांट टू बिकम ट्रिलियनर, ट्रिलियन वांट टू बिकम जिलियनर, ऐसे प्रभा जी लिखते हैं। वो इसी तरह भौतिक लोग पैसा बढ़ाना चाहते हैं, इस तरह आध्यात्मिक पथ में भक्त लोग भक्ति सुकृति को बढ़ाना चाहते हैं। हाँ, उस तरह की इच्छा अगर किसी में होता है, वो उसको बोलते हैं आध्यात्मिक लोभ। लौल्यम तत्र लौल्यम अपि एकल मूल्यम जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते। तो वो लौल्यम चाहिए कि नहीं? वो चाहिए जरूर, हाँ करेक्ट, वो होना चाहिए, वो लोभ होने चाहिए। लेकिन तृप्ति क्या, मैंने बताया आपको तृप्ति क्या होना चाहिए। तृप्ति का मतलब है हमारे मन में एक तरह का स्टेबिलिटी आना चाहिए। हमको सोचना चाहिए कि हे भगवान मैं बच गया, प्रभुपाद जैसे अच्छे आचार्य मिले, इतने अच्छे भक्तों का संग मिला है, मैं प्रसादी ले रहा हूँ, हम पहले मांस खाता था अभी प्रसाद ले रहा हूँ। इस तरह एक भक्त को सोचना चाहिए कि एक कृतज्ञता वो होनी चाहिए। इफ यू हैव द ग्रैटिट्यूड, वो उसका वो ही तृप्ति है। दोनों होनी चाहिए, एक और तृप्ति भी होनी चाहिए कि हम सही पथ में लगे हैं, सही लाइन पे हम,
हाँ, और आध्यात्मिक इसमें हमको लोभ भी होनी चाहिए। अभी समय की पाबंदी है। थैंक यू सच्चिदानंद भगवान प्रभु। हरि बोल, हरि बोल।